हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। करेंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। ओके, राइट नाउ आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? सबसे पहले पाइसेस की एनर्जी आई है। ओके आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये निकल कर आ रही है कि आपके पार्टनर सीधे हो गए। वर्ड ही चैनल हुआ है सीधा। सीधा हो जाने का मतलब है कि आपके पर्सन जो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर गोल गोल चीज़ें किए जा रहे थे तो जैसे सीधे रास्ते पर आना, ये कहना कि एक बार में सीधा कर देना, वो एनर्जी है। तो यहाँ पर सीधा हो गए आपके पार्टनर, यही एनर्जी आ रही है। ठीक है, मतलब अपने आप ऑटोमेटिक राइट पाथ पर आ जाना। बिकॉज आपके पर्सन को यहाँ पर इस चीज़ का फियर है कि आने वाले समय में पॉसिबिलिटी है कि लोगों के द्वारा आपके पार्टनर टारगेट हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर की ऐसी भी हो सकती है कि जो गलतियां उन्होंने की हैं, हो सकता है इस पर्सन का ऐसी सोल कॉलिंग हो कि जो गलतियां आपने पास्ट में की हैं वो जो है आपको भविष्य में कुछ ऐसा रिजल्ट दे सकती हैं कि आपके कुछ बातें जब सामने आएंगी तो लोग आपको कैसे देखेंगे। उसकी वजह से आपके पर्सन ने ऑटोमेटिक राइट पाथ चूज कर लिया है, क्योंकि इस पर्सन को एक चीज़ यहाँ पर समझ में आई है कि इनकी कभी भी कोई भी पास्ट में की हुई बात जो सामने आएगी तो लोग फिर इनको बहुत ज़्यादा जज करेंगे और इनको बहुत अलग नज़रों से देखा जाएगा। इसके लिए इस पर्सन को अब और कोई गलती नहीं करनी, यानी कि एक के बाद दूसरी गलती नहीं करनी है। जो भी है जैसा भी है राइट ही करना है। ओके, मतलब यहाँ पर ऐसा है कि अब एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती नहीं करनी है। सो ये एनर्जी यहाँ पे है। ओके, और यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहा है? यहाँ पर एक मैसेज और ऐसा निकल के आ रहा है जैसे किसी चीज़ को कवर करना, किसी चीज़ को किसी चीज़ को छुपा कर रखना, ऐसा भी यहाँ पर कुछ मैसेज निकल के आ रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे कुछ चीज़ों को ये पर्सन छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे पास्ट में जो हो, कहते हैं ना कि पास्ट में जो हो गया वो हो गया, उस पर मिट्टी डालो, आगे कोई गलती नहीं करनी है, या आगे का जो भी है वो बहुत सही तरीके से सब कुछ करना है। तो पास्ट का सब कुछ कवर कर देते हैं और अब आगे से कोई गलत बात को चूज़ नहीं करेंगे, कोई भी गलती को वो नहीं करेंगे। सो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल निकल के आ रही है जैसे आपके पार्टनर को बहुत लंबे टाइम से कुछ ऐसे ट्रेलर मिल रहे हैं जहाँ पर इनको ऐसा फील होता है कि इनका पास्ट इनके लिए आ, सामने कोई दिक्कत पैदा कर सकता है, या फिर इनका पास्ट इनको भविष्य में कोई मुसीबत में डाल सकता है। कहते हैं ना कि आपका कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते। तो कुछ वैसा मैसेज यहाँ पर तो कवर करने की एनर्जी है कि ठीक है, जो पास्ट में हुआ वो हुआ, उसको हम कवर कर देते हैं। अब आगे फ्यूचर में, मतलब अभी प्रेजेंट में कोई गलती नहीं करनी है, फ्यूचर में कोई भी बुरे परिणाम ना मिले, ऐसा कुछ इस पर्सन का थॉट है अभी। मतलब इस तरीके से ये सोचने का प्रयास कर रहे हैं।
अगर बहुत ज़्यादा अपोज़िट जेंडर से अटैचमेंट वगैरह थी, तो जैसे इस पर्सन ने उन चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया है कि मुझे ये सब नहीं करना। मतलब अपने खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ मैसेज है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझोगे। जैसे सोशल मीडिया पे आजकल सबके रिकॉर्ड्स जो हैं वो पड़े हुए रहते हैं। अगर कोई इस चीज़ को खंगालने पर आ जाए कि आप क्या-क्या करते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो वो सब निकल आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे आपके पार्टनर चाहते हैं या फिर ऐसा सोच रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई भी कोई भी सबूत नहीं होना चाहिए कि हाँ, इनसे कोई गलती हुई है या ये कोई गलती कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि आप 4 जगह फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पे बात कर रहे हो, तो वो एक तरीके से होता है कि आपके रिकॉर्ड में होता है कि आप फ्लर्ट करते हो किसी से या फिर कुछ भी इस तरीके का। तो जैसे इस पर्सन ने वो सारी चीज़ों को एक तरीके से बंद करने की कोशिश की है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होना चाहिए कि मैंने कोई गलती किया, मुझे करनी ही नहीं है। बेसिकली उस पर्सन ने ऐसा सोच लिया कि उसे करनी ही नहीं है, पास्ट में जो हुई हैं उसको कवर अप कर देते हैं, ऐसा। ये यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। इस पर्सन का जो मन है वो म्यूज़िक में, ठीक है? गाने सुनने में और म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक ये पर्सन सुनते हैं। गाने बहुत ज़्यादा ये पर्सन सुनते हैं एंड मुझे लगता है उससे हीलिंग मिलती है। बहुत सारे लोग हैं जो गाने सुनते हैं जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा हीलिंग मिलती है। कुछ लोग भजन वगैरह सुनते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा हीलिंग मिलती है। तो एक ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। इस पर्सन को एक चीज़ यहाँ पर रियलाइज़ हुई है कि इस पर्सन को अगर इनको कोई सपोर्ट करेगा भविष्य में, तो वो इनके कर्म इनको सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा इन्हें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये चीज़ इस पर्सन ने इतने समय में जान ली है कि कोई किसी का नहीं है इस दुनिया के अंदर। और अगर हम सोचें कि हम अपनी अ, गलतियों को कहीं छुपा लेंगे, कहीं घुमा देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हमें उनको एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है? और हमें ये मानना होता है कि अगर हम गलती करेंगे तो फिर हम एक डर में जिएँगे। ठीक है? अगर कोई इंसान गलत कर देता है तो फिर वो एक डर में जीता है कि यार मेरी गलती सामने ना आ जाए, मेरी गलती सामने ना आ जाए। इससे बेहतर है कि आप गलती करो ही नहीं। तो आपके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर बने ही ना। आप कुछ ऐसा करो ही नहीं कि आपके ऊपर प्रेशर बने। क्योंकि अगर आप कुछ गलत कर देते हो, फिर आपके ऊपर प्रेशर बनता है कि मेरी गलती जो है वो सामने ना आए, कोई जान ना जाए, कोई पहचान ना ले, ठीक है ना? तो ऐसा मैसेज आ रहा है कि इस पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ गई कि कोई भी बाद में इस पर्सन को सपोर्ट नहीं करेगा। इनको अगर कोई चीज़ सपोर्ट करेगी, तो वो है इनके कर्म, और कर्म करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा प्योर और पाक होने की ज़रूरत है, या फिर जो हो गया पास्ट में वो हो गया, लेकिन अब से नहीं करना है। और आपके साथ भी किसी तरीके की कोई भी गलत चीज़ नहीं करनी है। ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों के पार्टनर को ये बुद्धि आई है कि उन्हें आपके साथ किसी भी तरीके से मैनिपुलेटिव बिहेवियर नहीं देना है, या आपका किसी भी लिहाज से इंटेंशनली और अनइंटेंशनली फ़ायदा नहीं उठाना है। ठीक है? अपने दिमाग को, अपने मन को, अपनी हरकतों को, अपनी इंद्रियों को काबू करो, लेकिन गलत मत करो। ठीक है? काबू करना इतना मुश्किल नहीं है, जितना गलत को फेस करना मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्स किसी को भी नहीं फिर यहाँ पे बख्शते। बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने आपका कहीं का किया कहीं पर आता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी इंसान के साथ किया हो। पता चले आपने किसी के साथ अच्छा किया, किसी ने आपको धोखा दिया। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने किसी को खुश करने के लिए किसी और को धोखा दिया होता है। ठीक है? बहुत सारे लोग अपने आप को आज के टाइम में अपने पार्टनर को खुश करने के लिए अपने पेरेंट्स को चीट करते हैं। तो उनका जो पार्टनर है वो उनको चीट कर देता है। ठीक है? तो आपने भी तो अपने पेरेंट्स को किया। मतलब यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है कि आप ऐसी कोई गलती ना करें जिसका पछतावा आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो, और फिर जिसे आपको रोज़ ये सोचना पड़े, जिसको सोचकर आप रोज़ डर में जिएँ कि मुझसे ये गलती हो गई थी, मुझसे ये गलती हो गई थी, ठीक है? तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने फर्दर गलती करने को ही इग्नोर कर दिया है कि अब मैं गलती करूँगा ही नहीं, या गलती करूँगी ही नहीं। ना गलती, वो होता है ना, ना बजेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी, ना होगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी, ऐसा कुछ, ठीक है? कि अब गलती होगी नहीं तो गलती पकड़ी कहाँ से जाएगी, ऐसा। अब कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं गलती पे गलती करूँगा, पकड़ने वाला कौन है? ठीक है? और जगत पिता ऊपर बैठे हुए हैं, वो देख रहे होते हैं, अच्छा, ठीक है? और शनिदेव जी जो हैं वो भी देख रहे होते हैं, अच्छा, इतना ज़्यादा घमंड कि कौन देख रहा है? तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। हुँ।
आपको लेकर आपके पार्टनर की और क्या एनर्जी, आपके पर्सन आपको लेकर ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ाकू टाइप से इंसान हो, पढ़ते रहते हो शायद। एटलीस्ट अच्छा तो है, मेरे व्यूअर्स कम से कम नॉलेज इकट्ठी तो करते रहते हैं यहाँ वहाँ से। एक इंसान दिख रहा है जो किताबों में घुसा हुआ है, उसमें पढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा आप उसमें इन्वॉल्व रहते हो। ओके। इस पर्सन को अगर अपनी बहुत ज़्यादा बुद्धि पर बहुत ज़्यादा इतराते थे आपके पार्टनर, या उनको अपनी बुद्धि पे बहुत ज़्यादा घमंड था, तो इस पर्सन को एक चीज़ समझ में आई है कि आप कितना भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, कितना भी आप ज़िंदगी के अंदर चालाक बनने की कोशिश करें, आपकी चालाकी सिर्फ इंसानों तक सीमित है, ठीक है। ऊपर बैठने वाले भगवान को आप चालाकी से हरा नहीं सकते, अपनी बुद्धि से हरा नहीं सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कई बार ऐसे मैसेज निकलते हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुद्धि के तेज़ हैं, या फिर कहें कि काफ़ी ज़्यादा चालाक है, काफ़ी ज़्यादा उस तरीके के इंसान है कि किसी को भी घुमा दें, किसी को भी अपनी मर्जी से चला दें, किसी को भी उनको दिखा दें। मतलब इस तरह की एनर्जी बहुत सारे लोगों के पार्टनर की कहीं ना कहीं रही हुई है। तो उनको ऐसा फील होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और कोई देखने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। बट आपकी बुद्धि इंसानों तक सीमित है, मतलब आप अपनी बुद्धि से सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को थोड़ा सा घुमा सकते हो, बट आप अपनी बुद्धि से, या फिर सोचें कि आप पूरी ब्रह्मांड को घुमा देंगे, इतनी बड़ी इतनी ज़्यादा बुद्धि तो किसी के पास नहीं है। इनफैक्ट मामा शकुनी ने भी बहुत ट्राई किया था, कहते कि वो बहुत बुद्धि के तेज थे, बहुत चालाक इंसान थे वो, इसके बाद भी हरि के सामने हार ही गए थे। ये हरि के पास उनसे 100 गुना ज़्यादा बुद्धि थी, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर कोई चीज़ आपको सही समय पर प्रोटेक्ट करती है, तो वो आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी, आपका अच्छा कर्म। इसके अलावा आप सोचें, आपके रिश्तेदार बचाएंगे, आपके परिवार वाले बचाएंगे, आपके अच्छे फ्रेंड्स बचाएंगे, आपका पैसा बचाएगा, आपका पोजीशन, आपका पावर बचाएगा, कुछ नहीं बचाएगा आपको, कुछ बचा ही नहीं पाएगा। कोई चीज़ बचा पाएगी तो वो है दुआएं, ब्लेसिंग्स, और तीसरा है अच्छे कर्म। इसके अलावा आपको उस प्रॉब्लम या उस सिचुएशन में बचाने वाला कोई भी निकल कर नहीं आएगा, जब शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाएगी, यानी आपके कर्मों की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाएगी, बुरी वाली, ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बंदी कर दिया आपके पार्टनर ने, ठीक है। मतलब अब ये ऐसे सुधरे तो ऐसे सुधरे कि इस पर्सन ने ऐसा सोच लिया, ऐसे प्रण टाइप की एनर्जी है कि मुझे गलत करना ही नहीं है, मुझे जरूरत से ज्यादा बुद्धि दिमाग का इस्तेमाल करना ही नहीं, मुझे जरूरत से ज्यादा चालाक बनना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर ने ये चीज नोटिस की है कि जरूरत से ज्यादा चालाक बनने के बाद इनकी स्थिति क्या है। अगर तुम चालाक हो तो प्रकृति तुमसे 2 कदम आगे है, ठीक है। अगर तुम 10% चालाक हो, तुमसे 10 गुना ज्यादा तो मैं तुम्हारी चालाकी के रिजल्ट सिखा सकती है, ठीक है। तो चालाक बनने का कोई मतलब है नहीं। चालाकी या तेज बुद्धि अपने अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो, इसके लिए इस्तेमाल मत करो कि मैं किसी का कुछ बिगाड़ दूं, मैं किसी को धोखा दे दूं, मैं किसी को तकलीफ दे दूं, मैं कुछ किसी का सब कुछ तबाह कर दूं, बर्बाद कर दूं। कुछ लोग बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वही सब कुछ जानते हैं, ठीक है, उन्हें ही सब कुछ पता है, उन्होंने वही खाना खाते हैं और वही सब कुछ है, ठीक है। और उन्हें लगता है कि वही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब कुछ करने वाला ईश्वर है, ऊपर वो बैठकर देख रहा होता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर तुम्हारी चालाकी भी देखी है और तुम्हारी सारी हरकतों को भी नोटिस किया, और राइट टाइम आने पर राइट तरीके से तुमको आंसर भी कर सकता है, ठीक है। और कभी भी अपनी लाइफ में दूसरे पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है या उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अपनी लाइफ पे ज़्यादा दिमाग लगाओ कि मेरी लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि जब आप खुद पर फोकस्ड होते हैं तो आपकी लाइफ बेहतर चलती है। जब आप दूसरों पर फोकस होते हैं और सोचते हैं मेरा तो सब कुछ सही है, उसी का सब कुछ बिगड़ा है, ऐसे भी लोगों को बेवकूफ़ बोलते हैं, ठीक है। जो ये सोचे कि मेरा तो सब कुछ सही है, उसी का सब कुछ बिगड़ा है, ठीक है। इल्यूजन्स में और रियलिटी में बहुत अंतर होता है। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पर आपको पता है नाइट के दो कार्ड्स हाई प्रीस्टेस की तरफ आ रहे हैं। मैं दिखाती हूँ, ये कार्ड में भी नाइट का कार्ड जो है ये घोड़ा इस हाई प्रीस्टेस की तरफ आ रहा है। यहाँ पर भी ये नाइट का कार्ड है, ये घोड़ा इस हाई प्रीस्टेस की तरफ आ रहा है। यानी इस वक्त आपको केंद्र, ओके, अब यहाँ पर निकल के क्या आ रहा है, यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आज आपकी तरफ आने में अब बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं। जैसे पहले आपकी एनर्जी को यूज़ करने के लिए और आपके पास आने के लिए इस पर्सन को सोचना नहीं पड़ता था, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि आप ऑल टाइम रेडी हो और ये भी ऑल टाइम रेडी है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ जो इस पर्सन ने आपके साथ गलत की है वो ये कि इन्होंने अपने बारे में तो सोचा आपकी तरफ आते वक्त, लेकिन आपके बारे में नहीं सोचा। ये चीज़ एक गलत होती है। जब आप किसी से कुछ लेने जा रहे हो तो आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, आप सामने वाले के बारे में भी सोचो। ठीक है, आप उसी के अपने बारे में बस सोच सोच के कि हाँ मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या तकलीफ है, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है। तुम्हें सिर्फ अपना दिखाई दे रहा है, तुम्हें सामने वाले की लाइफ की प्रॉब्लम्स, उसकी तकलीफें, उसकी लाइफ में जो भी चलता है वो अपने लाइफ की सारी सिचुएशन को, सबको कैसे हैंडल कर रहा है, करियर वरियर, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तुमको जब हेल्प की जरूरत, तुम सामने वाले की जिंदगी के अंदर पहुंच गए, उसने लेकर अपनी ऊर्जा तुम्हारे ऊपर लगा दी। ठीक है, कहीं भी अगर तुमको पढ़ना है बहुत अच्छे से अगर तुमको पढ़ना है, एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट होती है तो आपको समझ में आएगा। अभी तक तो आपको लगता होगा इस दुनिया के अंदर की सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाएगी कि एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी है। आपकी ऊर्जा बहुत पाक ऊर्जा होती है, और कहीं ना कहीं अगर आप अपने ऊपर अच्छा खासा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती टाइप के इंसान हैं, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा कीमती है। इसको ऐसी जगह पर लगाएं जिसको वास्तविकता में इसकी ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि मतलब घंटों आप फ़ोन पे दोस्तों से बात कर रहे हो, आपकी एनर्जी ड्रेन होती है ना, बातचीत कर रहे हो। घंटों आप अपने पार्टनर के ऊपर एनर्जी लगा, तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मज़ा आता है लोगों को 4-4 घंटे फ़ोन पर बात करने, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि एनर्जी कितना ड्रेन हो रही है उनकी। ठीक है, फिर कहते हैं मुझे लो फील हो रहा है, फिर कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा मेरा कुछ काम करने का मन नहीं होता, मुझे बहुत ज़्यादा थकान होती है, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है। इसीलिए तो आती है, ज़रूरत क्या है, अपनी एनर्जी को आप जितना सेव कर सकते हो उतना सेव करें। तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर आने के पहले पहले आपके बारे में नहीं सोचते थे, लेकिन आप सोचते हैं। अब देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100 बार सोचते हैं आपकी तरफ आने के पहले। यहाँ भी सोच रहे हैं, यहाँ भी सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं ऐसा? क्योंकि बीच में मून की एनर्जी है। मून का कार्ड दिखाता है कि हाई प्रीस्टेस बहुत अच्छे से जानती है कि आप कितने ज़्यादा डिसेप्टिव इंसान हैं और कितना ज़्यादा धोखा अपने अंदर लेकर मेरी तरफ आते हैं। हाई प्रीस्टेस एक बहुत ही इंट्यूटिव इंसान है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान है। उस इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि तुम क्या लेकर आए हो। वो तुम्हारे मुंह पे बोले ना बोले, लेकिन तुमको बहुत अच्छे से समझ रही होती है, समझ रहा होता है कि तुम क्या ही हो। ठीक है, तो ये मून की एनर्जी दिखाती है कि आप किसी भी व्यक्ति के डिसेप्शन को बहुत अच्छे से समझ लेते हो, और ये भी समझ लेते हो कि किस दिमाग का इंसान है, या फिर कौन से दिमाग से चीज़ें कर रहा है, अपने आप को क्या समझ रहा है और क्या बता रहा है। मतलब दिखा क्या रहे हो, तुम समझ क्या रहे हो खुद को, तुम एक्चुअली में हो क्या। ये हाई प्रीस्टेस को पहचानना बहुत अच्छे से आता है, और ये ऐसे इसीलिए हो पाता है बिकॉज हाई प्रीस्टेस तब तक नहीं एनर्जी आपके अंदर निकल के आती जब तक कि आप अपने आप को कम से कम 3 to 4 years कॉन्टिन्यूसली आइसोलेशन में रखकर, खुद के साथ अकेले समय बिताकर अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं कर लेते, तब तक आपके अंदर ये इंट्यूशन की पावर नहीं आती है। ये इंट्यूशन आपकी तब विकसित होती है जब आप बहुत अच्छा काम खुद के ऊपर करते हो, और ये कोई आपको वरदान के तौर पे नहीं दे सकता। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, जो कि मेरे व्यूअर्स काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और उनको समझ में भी आता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे लोगों से जब बात की तो मुझे ऐसा लगता है कोई लोग, काफ़ी लोग, कई समझदार लोग आए, समझदारी, लेकिन अपने पार्टनर के
उसमें अपने पार्टनर के केस में उनकी जो समझदारी है, उस समझदारी को जानते हुए भी जैसे वो पूरा इग्नोर कर देना चाहते हैं, मतलब उनके ऊपर इतना ज़्यादा उनका लव का क्रेज़ हावी होता है कि सब कुछ जानते हुए भी, उनको समझदार भी हैं, इंट्यूटिव भी हैं, चीज़ों को समझते भी हैं, लेकिन फिर भी सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और पागल से हो जाते हैं एक इंसान के पीछे। उनको इंट्यूशंस भी आ रहे हैं, उनको चीज़ें समझ में भी आ रही, फिर भी उन्हें लगता है कि इल्यूजन ही सब कुछ है, ठीक है? और एक अजीब तरीके का इल्यूजन वो क्रिएट कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है हाई प्रीस्टेस विथ मून कार्ड की। ये जो मून कार्ड है, ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि आप बहुत अच्छे से अपने पार्टनर के धोखे को, उनके इल्यूजन्स को, उनकी इमोशनल एनर्जी को, और कितना इमोशनली वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को ये हाई प्रीस्टेस बहुत अच्छे से समझते हैं। और ये चीज़ आपके पार्टनर समझते हैं कि आप उनकी हर बात जान जाते हो, आप उनकी हर बात पकड़ लेते हो, आपको सब कुछ पता चल जाता है। तो इस वजह से अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि पहले तो आपको मैनिपुलेट करना फिर भी आसान था। मैं बताऊँ, अगर एक रियल व्यक्ति है तो पहले भी उसको मैनिपुलेट करना आसान नहीं था, बट प्रॉब्लम ये थी कि उसके ऊपर उसके इमोशंस इतने ज़्यादा हावी थे कि उसने अपने आप को इग्नोर करके मैनिपुलेट होना चुन लिया। वो कहते हैं ना कि जानते हुए भी कि इस कटोरे में जहर है, जहर को पी लो, ठीक है? जानते हुए जहर पीना, ये बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है, क्योंकि उनके इंट्यूशन उन्हें पहले भी बता रहे थे कि वो जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस इंसान के साथ कर रहे हैं, और वो इंसान क्या है। लेकिन उसके बाद भी जैसे उन्होंने अपने इमोशंस, उनके ऊपर उनकी इमोशनल फीलिंग्स, भावना इतनी हावी हो गई उनके ऊपर, उनका जो भी है प्यार का प्रेम प्रसंग इतना हावी हुआ कि जानते हुए भी वो विष का कटोरा उन्होंने पी लिया, ठीक है? विष का भरा हुआ कटोरा उन्होंने पिया, और ये जानते भी थे कहीं ना कहीं उनके इंट्यूशंस उनको कॉलिंग थी कि मुझे धोखा मिलेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने धोखा खाने के लिए कदम आगे बढ़ाए, ठीक है? तो ये वो लोग हैं, और ये पहले भी जानते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पहले एक्शन लेना नहीं आता था कि इसके अगेंस्ट एक्शन कैसे लिया जाता है। अब उन्हें ये बहुत अच्छे से आ गया है कि अगर कोई मुझे कहीं से भी कहीं तक यूज़ करने की कोशिश करता है तो मुझे मिसयूज़ नहीं होने देना है अपना, और मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है और एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है, क्योंकि मेरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है, जिसको मैं अपने करियर पे लगाऊं, अच्छे लोगों में लगाऊं, या ऐसी जगह पे लगाऊं जिसको उसकी ज़रूरत है, ठीक है? ये चीज़ अब उसको बहुत अच्छे समझ में आई। इस चीज़ पर एक्शन लेना एक इंसान सीख जाता है, जहाँ पर मुझे लगता है अब मेरे व्यूअर्स काफ़ी सारे सीख गए होंगे इस चीज़ पे। जितने लोग सीख गए हैं, ज़रा कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपनी अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएँ, ठीक है? अटेंडेंस जिसे बोलते हैं कि दी हमें तो बहुत अच्छे से ये चीज़ आ गई है कि खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ठीक है? एनर्जी वैम्पायर से स्पेशली, और स्पेशली उन लोगों से भी जो आपके साथ इमोशनल होने का नाटक तो करते हैं, लेकिन राइट टाइम पे जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तो गोलमाल हो जाते हैं, ठीक है? यही लोग आपको सिखा रहे हैं कि इमोशनली बैलेंस कैसे किया जाता है। तो काफ़ी मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स जो हैं अब इस इल्यूजन से बाहर आए हैं, उन्होंने रियलिटी को एक्सेप्ट किया है कि ठीक है, लव है, अनकंडीशनल लव है, लेकिन मैनिपुलेशन अलाउ नहीं है, चीटिंग अलाउ नहीं है, आपका किसी तरीके से भी इमोशनल ड्रामा अलाउ नहीं है, ठीक है? मैं बेचारा हूँ, मैं बेचारी हूँ, ये अलाउ नहीं है, विक्टिम एनर्जी अलाउ नहीं है, ठीक है? ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है, क्योंकि तुम स्मार्ट हो, तुम अपने आप को पहले से भी बहुत चालाक समझते थे, आज भी तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, ठीक है? तो तुम जब इतना चालाक समझते हो तो अपनी लाइफ की जो भी चैलेंजेस उनसे खुद निपटो, ठीक है? जैसे मैंने अपने आप को समझाया है, अपने आप को बनाया, वैसे ही हर इंसान में तथा है अपने आप को उठाकर बनाने की, तो बनाओ खुद को, विक्टिम एनर्जी में मत रहो, ठीक है? देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या आते हैं। ओके, यहाँ पर HIVDSZX ये लेटर्स है, नंबर है 28। ओके गाइस, तो आपसे कितनी रीडिंग रेजोनेट की मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।